मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तब उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। आज प्रियंका गांधी के शपथ समारोह की खास बात ये रही कि वह इंदिरा गांधी के अंदाज में नजर आई। वही हूबहू साड़ी, वैसा ही बोलना, जैसे मानो समय का पहिया पीछे घूमा। शपथ लेने के बाद प्रियंका भी उन नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो गई जिनके परिवार का एक न एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। इसके अलावा एक रोचक तथ्य यह भी है कि आज संसद में बतौर सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ मौजूद रहे। एक ही परिवार के तीनों सदस्य बेहद अलग अंदाज में नजर आए और अब इस अंदाज की चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने आज हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी, ठीक वैसे जैसे उनके भाई राहुल गांधी के पास होती है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने विपक्ष में अग्रिम पंक्ति में बैठे नेताओं की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष तथा उनके भाई राहुल गांधी ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनावों में बेहद शानदार जीत दर्ज की है। प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में 4,10,000 वोटों के भारी अंतर से एक तरफा जीत हासिल की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी को मात देकर लोकसभा में एंट्री की है। यहां से भाजपा ने नव्य हरिदास को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी की जीत के साथ उनकी संसद में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी खुद रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की मेंबर हैं। कांग्रेस के नेता शपथ के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लिए रहीं। इस तरह उन्होंने संविधान वाले दांव को भी शपथ के साथ ही चलने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान नैरेटिव तैयार किया था। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सरकार इसलिए 400 सीट चाहती है ताकि संविधान बदला जा सके और गरीबों का आरक्षण छीना जाए। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने शपथ लेने के बाद कहा कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता के मुद्दों को संसद में उठा सकूं। जानिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है,
उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने। आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपके आज? मौजूद है प्रियंका जी, संविधान हाथ में लेकर। प्रियंका गांधी के शपथ लेते ही मानो चारों ओर जश्न का माहौल बन गया हो। कई अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शपथ के बाद जश्न मनाया। आज शपथ के समय राहुल गांधी के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी जा सकती है। ऐसा ही एक वाकया कैमरे में कैद हुआ। राहुल गांधी शपथ के बाद अपनी बहन प्रियंका गांधी की फोटो अपने फोन से लेते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रियंका गांधी के आने से संसद में विपक्ष को मजबूती मिलेगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने अपने जीत सर्टिफिकेट को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि मेरे साथ वायनाड से मेरी जीत का सर्टिफिकेट लेकर आए। मेरे लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है बल्कि प्यार, भरोसे और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुझे चुनने के लिए वायनाड का धन्यवाद। इसी साल जून में आए लोकसभा के नतीजों में राहुल गांधी यहां से जीते थे। इसके अलावा रायबरेली से भी वह जीते थे। ऐसे में उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी और अब यहां उपचुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी को जीत मिली है। बहरहाल प्रियंका गांधी की शपथ के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। शपथ के बाद से ही बीजेपी प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में इतना तय है कि प्रियंका के संसद में आने से संसद में माहौल तो गर्म ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन और आप मेरे साथ देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।